जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीसी ट्यूटोरियल रायगढ़ में। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन वीडियो डल नहीं पाया है। उसके कुछ रीज़न थे, रीज़न तो नहीं बताऊँगा, रीज़न मतलब छोटा सा ही रीज़न था, नेट का इशू था और क्लास का भी थोड़ा इशू था। तो अब वीडियो कंटिन्यू डलेंगे और डेली बेस पे डलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, आसान टॉपिक, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले समझना प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं जातीय मान। जातीय मान किसको बोलते हैं समझिएगा। जातीय मान जैसे मैं बोला, कुछ नंबर लिखा है यहाँ पर, जैसे 6 4 3 2 1, 64,321 लिखा है। अब बोलेगा कि इसमें मेरे को 6 का स्थान जातीय मान पूछा है, 4 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान और 1 का जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, जो पूछा है वही होता है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर, अच्छा इसी में मैं जातीय मान और एक काम करता हूँ, जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बनाते हैं, स्थानीय मान। ठीक है, तो आप लोग को चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, जातीय मान और स्थानीय मान। अब जैसे मैं बोला हूं कि 64,321 ये कोई नंबर दिया है और इसमें हम लोग को 6 का जातीय मान भी ज्ञात करना है और 6 का स्थानीय मान भी ज्ञात करना है, 4 का जातीय मान भी ज्ञात करना है और 3 का भी स्थानीय मान। सब का दोनों का जातीय मान और स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर 6 का जातीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर 6 का स्थानीय मान बोलूंगा, ठीक है ना, शुरू करते हैं, उधर से समझ में भी आएगा। 1 का जातीय मान पूछूंगा तो 1 होगा, 1 का स्थानीय मान पूछूंगा तो 1 होगा। 2 का जातीय मान पूछूंगा तो 2 जिसका पूछता है वही हो जाता है, और 2 का स्थानीय मान पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 कैसे हुआ, अब जिस हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसी पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए उसको स्थानीय मान जिस स्थान में है वहां से हम लोग जितना बचा है और संख्या उतना 0 गुणा कर देंगे, यानी 10 का गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। वैसे 3 के में आते हैं तो 3 का जातीय मान 3 होगा, लेकिन 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 4 होगा, 4 का जातीय मान पूछेगा तो 4 होगा, और 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 6 का जातीय मान क्या बोलेगा 6, और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, मान के चलिए आपको कुछ भी नंबर दे दिया है, रैंडम नंबर दे दिया है। अब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं बोला 7 8 9 2 1 5। अब बोलेगा 2 का क्या बोलेगा स्थानीय मान, तो जिसका स्थानीय मान पूछा है उसके नीचे 2 लिखिए, उसके बाद जितना भी संख्या रहता है उतना ढोक क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए, तो आपका क्या माना जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान जिसका पूछेगा वही होता है। 8 का जातीय मान क्या हो गया 8 हो गया। उसी प्रकार 8 का स्थानीय मान पूछेगा 8, और कितना ठुक संख्या है 4, तो 4 अंक है ना, तो 4 0 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, किस टाइप का आएगा वो देख लेते हैं। चलिए, अभी तक आपने देखा स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन बनवाऊंगा, अगर फुल क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं बोला 8 5 4 3 2 1 में 4 के जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, मतलब 4 के जातीय मान और 4 के स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 4 का जातीय मान कितना है, 4 का जातीय मान कितना है। तो मैं बोला था कि जातीय मान जो पूछा है वही होता है, तो 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा 4, और 4 के स्थानीय मान, 4 का क्या मान स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4, जहां है 4 कर देते, उसके बाद जितना संख्या उतना ढोक 0, तो कितना हो गया 4 हो गया। और कभी भी अंतर पूछेगा ना तो हमेशा अंतर बड़े से छोटे में निकलता है। तो बड़ा क्या है 4000 और छोटा क्या है 4, और इसमें बोला है अंतर, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 3, तो 9 9 और 3, तो अपना आंसर कितना हो गया 3996। समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊं ना तो आप कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद अपने आप से बना लो। नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार ट्राई करो, ऐसे आपका ना मैथ दिन ब दिन बेहतर होते जाएगा। चलिए, अब समझते हैं कि 96078 में 7 और 8 के स्थानीय मान, मतलब 7 का भी स्थानीय मान और 8 का भी स्थानीय मान में क्या अंतर पूछा है। अब समझिए, सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। 7 का स्थानीय मान 7 लिख दिए, उसके बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 700 हो गया। तो 7 का स्थानीय
मान कितना हो गया 700। उसी प्रकार 8 का भी स्थानीय मान निकालते हैं, तो 8 का 8 हो गया, उसके बाद एक संख्या तो 80, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा अपना 80। ठीक है, ये सब लिखने का आपको जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ ना। तो अब इसमें क्या बोला है कि 700 और 80 में अंतर पूछा, तो अंतर कर देते हैं। 0 में 0 गया 0, 10 में 8 गया 2 और ये बन जाएगा 6, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 620। एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं कि अगर मान के चलिए कि कोई भी संख्या उसमें दशमलव लग गया, तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान में कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको सीखते हैं। अब सीखते हैं हम लोग दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। पहला चीज, जातीय मान तो जो पूछेगा वही होता है। अगर 1 का पूछेगा तो 1 होगा, 2 का पूछेगा 2 होगा, 3 का पूछेगा 3 होगा, ठीक है ना, जातीय मान। लेकिन स्थानीय मान थोड़ा अलग होगा, समझिएगा। अब मैं इसको मैं बनाता हूँ कि सबको हम लोग को स्थानीय मान निकालना है। 1 का स्थानीय मान निकालूंगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, इतने ही अंक है इसमें। तो ये सब का हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है स्थानीय मान। जातीय मान क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जातीय मान वही होता है जो पूछता है। अब आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान में समझिए, 1 का स्थानीय मान पूछूंगा तो 1 लिखना है, उसके बाद जितना संख्या 0 हो गया। अब इसको नहीं ले, दशमलव के हम लोग को नहीं करना है। इधर अगर दशमलव के इधर साइड रहेगा तो जितना पूछेगा उतना हो गया। वैसे 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो 20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 4 के आते हैं, 4 दशमलव उधर है तो पहले दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। दशमलव का ऐसे खुला नहीं लिखते तो हम लोग क्या लगाते हैं 0। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.4। उसी प्रकार 5 के में कैसे करेंगे, अब मैं बता, इसमें कैसे करते थे, 2 लिखते थे, उसके बाद जितना संख्या रहता था उतना 0 लगा देते। इसमें कैसे करेंगे, जितना लिखेंगे उसके पहले जितना संख्या रहेगा उतना लगाएंगे। अब 5 का मैं 5 लिख दिया, और 5 और दशमलव के बीच में एक संख्या है तो 1 0 फिर दशमलव, तो 5 का ये हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार 6 का लिखना है तो 6 करो और दशमलव करो, 6 और दशमलव के बीच 2 अंक है तो 2 0 लग जाएगा, इधर 0 लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये उसका स्थानीय मान हो गया। क्लियर हुआ दशमलव वाले संख्या का। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी बना लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दशमलव वाले का। बोला है 394.394.2895 में 8 और 5 के स्थानीय मानों में अंतर, मतलब स्थानीय मान ही पूछा है। तो पहले 8 का स्थानीय मान निकालते हैं, फिर 5 का निकालेंगे। तो दशमलव वाले में कैसे करते हैं, 8 का 8 लिखते हैं, दशमलव वाले में इधर का संख्या देखते हैं। 8 और दशमलव के बीच कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0, तो 8 का स्थानीय मान 0.08 हो गया। उसके बाद 5 का पूछा है तो 5 का स्थानीय मान 5 हो गया और दशमलव हो गया। 5 और दशमलव के बीच कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा, 1 2 और 3 और इधर 0। और दोनों में क्या बोला है, अंतर बोला है। तो 0.08 बड़ा होता है, उसके बाद 0.005 दोनों का अंतर पूछा है। तो यहाँ पर भी 0 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हम लोग लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। 10 में से 5 गया तो 5, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 7 और ये 0 का 0 0, तो अपना आंसर कितना हो गया 0.0795। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला है 0.195 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब क्या करेगा, क्वेश्चन तो सेम रहेगा लेकिन वो आपके आंसर के साथ खेलेगा, ऑप्शन के साथ खेलेगा, इसीलिए मैं इसमें ऑप्शन दे दिया हूं। अब समझना 5 का स्थानीय मान। तो इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान कैसे निकालूंगा, 5 का 5 लिखूंगा, दशमलव के दशमलव, 5 और दोनों के बीच में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 0.005 कितना है 0.005। अब देखोगे भाई ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो सर कैसे गलत बताया हो क्या, नहीं। देखिए समझना, इसको अगर हम लोग को दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 1 लिखूंगा, उसके बाद कितना 0 है, 1 2 और 3 0 है, मतलब कितना अंक है, 3 अंक है तो 1000। तो इसका अगर मैं आंसर करूंगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा, ये 1000। तो ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा अपना आंसर। तो कभी कभी 5 बटा 1000 हो जाता है। अच्छा इसको और चेंज कर देगा, इसको या तो 0.05 लिखेगा या तो 5 बटा 1000 लिखेगा। इसको और चेंज कर देगा, क्या करेगा 10, यहाँ कितना है 3 0 है, 3 0 कैसे बना है, मतलब 10 3 बार गुणा हुआ है तो 5 की घात बटे में इसको 10 की घात 3 कर सकता हूँ। इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 की घात -3 में लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। और सर बोलो अरे सर ये तो बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है, बस इसको हम लोग को और अच्छे से कर दिया है। ठीक है, तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 बटा 1000।